नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय ओम प्रकाश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्यूब निकालने के आसान और शानदार तरीके के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज के इस वीडियो में हम 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना सीखेंगे। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्यूब मतलब घन अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यदि आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन याद है तो आप बड़े ही आसानी से 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या का घन निकाल सकते हैं। तो अब एक 1 बाय 1 एग्जांपल से देखते हैं 2 अंकों की संख्या का घन कैसे निकालते हैं, 3 अंकों की संख्या का घन विद इन फ्यू सेकेंड्स में कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण आपके सामने आ जाए। 15 का क्यूब ज्ञात करना है। क्यूब का मतलब होता है, क्यूब को घन कहते हैं हिंदी में, घन निकालना। घन निकालना हो किसी भी संख्या का तो उसकी घात लगाते हैं 3। कहने का मतलब है किसी भी संख्या की घात 3 मतलब उस संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना है। अब 3 बार गुणा करेंगे तो काफी सारा समय लग जाएगा, इसलिए आसान तरीका सीखेंगे कि किसी संख्या की घात 3 हो तो उसको आसानी से और बड़े ही शानदार तरीके से कम समय में कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, 15 का घन ज्ञात करना है। 15 में 2 अंक हैं तो हम क्या करेंगे, 2 समूह बनाएंगे, एक समूह है और दूसरा समूह है। दोनों समूहों में केवल एक एक अंक लिखा हुआ है। आपके पास जो लेफ्ट डिजिट है उसमें भी एक अंक है, राइट डिजिट है उसमें भी एक अंक है। हमेशा क्या करते हैं, 2 समूह बनाते हैं और आपकी इच्छा अनुसार आप चाहो तो राइट साइड की तरफ 2 अंक रख सकते हो, जैसे 3 अंकों की संख्या है तो आप चाहो तो लेफ्ट साइड की तरफ 2 अंकों का एक समूह रख सकते हो, लेकिन समूह हमेशा 2 बनाने हैं। अब 2 समूह बनाने के बाद क्या करना है, आपको इस तरह से 4 स्थान निश्चित करने हैं। 4 स्थान निश्चित कर लिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका लेफ्ट डिजिट है उसका क्यूब लिखते हैं सबसे लेफ्ट साइड में। तो आपका लेफ्ट डिजिट है 1, तो 1 का क्यूब लिखेंगे यहां पर। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे जो राइट साइड है, राइट साइड में जो आपका राइट डिजिट है उसका क्यूब लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 5 का क्यूब। अब बीच में 2 स्थान बच गए तो अब इस स्थान की पूर्ति करेंगे। तो इस स्थान में क्या करते हैं, जो आपका प्रथम डिजिट है उसका स्क्वायर, उसको गुणा करना है दूसरे डिजिट से। प्रथम डिजिट का स्क्वायर गुणा करना है दूसरे डिजिट से। सॉरी, अब क्या करना है, तीसरे स्थान पर आपको करना है प्रथम डिजिट का गुणा दूसरे डिजिट के स्क्वायर से। 1 का मल्टीप्लाई करना है 5 के स्क्वायर से। अब क्या करेंगे, जो आपके पास दूसरा समूह है और तीसरा समूह है उन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों को, इसको भी 3 से गुणा करना है और इसको भी 3 से गुणा करना है। अब लिखेंगे 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125, तो ये लिख दिया 125। इसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75 होता है, तो यहां पर आ गया 75। यहां पे 5 या 15, 15 को 1 से गुणा करेंगे 15 आएगा। यहां पे 1 का क्यूब लिखेंगे 1 आएगा। अब देखो दोस्तों, आपका जो राइट डिजिट है उसमें केवल 1 अंक है, तो प्रत्येक समूह में 1 अंक रखना है। 1 अंक के अलावा जो बच गया वो सारा का सारा कैरी आ जाएगा। तो यहां पे 125 लिखा हुआ है, 125 का 5 आएगा, 12 इस तरफ कैरी चला जाएगा, प्लस 12 ऐड कर देंगे। 75 में 12 जोड़ेंगे तो 87, 87 का 7 आएगा और 8 इस तरफ कैरी चला जाएगा। 15 और 8 23, 23 का 3 आएगा और 2 कैरी चला जाएगा, तो प्लस 2, 2 और 1 3। कहने का मतलब है 33, 75 क्या आ गया आपका, 15 का घन आ गया, 15 का क्यूब आ गया। तो इस तरह से हम बड़े ही आसानी से 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आपके सामने ये समस्या आ गई होगी कि ये कैसे किया है। तो हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये है
देखो दोस्तों, यहां पे आपके पास लिखा हुआ a प्लस बी का होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहां जो पहला डिजिट है उसको a मान के चलते हैं, जो आपके पास दूसरा डिजिट है उसको b मान के चलते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब। तो a के स्थान पे कितना है, पहला डिजिट 1 है तो 1 का क्यूब, फिर लिखा 3, दोनों जगह लिखा हुआ है तो 3 से गुणा करना है, दूसरे समूह को और तीसरे को हमने 3 से गुणा कर दिया। फिर लिखा हुआ है a स्क्वायर को b से, मतलब प्रथम अंक के वर्ग को दूसरे अंक से गुणा करना है, तो प्रथम अंक के वर्ग को दूसरे अंक से गुणा कर दिया। इसी तरह से फिर प्रथम अंक को दूसरे अंक के वर्ग से गुणा करना है, ये लिखा हुआ। फिर लिखा हुआ है बी क्यूब, बी क्यूब मतलब दूसरे अंक का क्यूब। तो इस तरह से ये वाला मेथड काम में लेके हम आसानी से इसको हल करते हैं। अब देखते हैं और दूसरा उदाहरण। अब निकालेंगे हम 47 का क्यूब। आपके पास लिखा हुआ है, के बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे, 23 का क्यूब ज्ञात करना सीखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 23 का घन ज्ञात कीजिए, तो वही दो अंक है, प्रथम अंक और द्वितीय अंक, दोनों अंकों के दो समूह बना लेंगे। अब 4 स्थान चिन्हित करेंगे, 4 समूह में विभक्त करेंगे, 4 समूह बना लेंगे। आपके पास जो प्रथम समूह है, प्रथम समूह के अंदर लिखना है जो आपका प्रथम अंक है उसका क्यूब लिखना है सबसे पहले। तो यहां पे लिखेंगे 2 का क्यूब। सबसे जो राइट साइड है, राइट साइड में लिखना है दूसरे अंक का क्यूब, तो दूसरा अंक है आपका 3, तो यहां पर लिख देंगे 3 का क्यूब। अब आपके पास 2 स्थान बच गए, तो इस स्थान की पूर्ति कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, जो 2 स्थान है द्वितीय और तृतीय समूह है, दोनों समूह को 3 से गुणा करना है। तो ये पहले ही लिख लेंगे, दोनों समूह को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। अब इसकी पूर्ति करेंगे इन संख्याओं की सहायता से। तो पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग मतलब 2 का वर्ग गुणा दूसरा अंक, तो 3। अब यहां पे लिखेंगे तीसरे समूह में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का वर्ग, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अथवा दूसरे अंक का वर्ग, ऐसे लिखना है। यहां पे लिखेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, यहां करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 27 को 2 से गुणा किया 54, यहां लिख देंगे 54। फिर वो करेंगे 3 तिया 9 और 2 का वर्ग 4, 9 चौके 36, यहां पर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, तो वो यहां पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे 27, आपका जो दूसरा समूह है, दूसरे समूह में केवल एक अंक है। आपका जो राइट साइड में समूह होगा उसमें यदि एक अंक है तो आपको प्रत्येक समूह में एक अंक रखना है, एक अंक के अलावा जो भी बच जाएगा वो सारा का सारा कैरी चला जाएगा। तो यहां पे 27 लिखा हुआ, 27 का 7 उतारेंगे, 2 यहां आ जाएगा कैरी, 54 और 2 हो जाएगा 56, 56 का 6 उतारेंगे, 5 चला जाएगा कैरी, 36 और 5 41, 41 का 1 उतारेंगे, 4 चला जाएगा कैरी, तो 4 इसमें जोड़ देंगे, 8 और 4 12, तो ये आ जाएगा आपका 23 का क्यूब, 12,167। और देखते हैं एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यदि अभी भी आपके समझ में नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और उदाहरण की सहायता से प्रत्येक कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपका, आप पूरा वीडियो एंड तक देखें। अब आपके सामने आ जाए 47 का क्यूब ज्ञात करना है, 47 का क्यूब ज्ञात करना है, तो ये प्रथम अंक और ये द्वितीय अंक। आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 समूह निर्धारित करने हैं। सबसे पहले प्रथम समूह में क्या करते हैं, प्रथम अंक का क्यूब लिखते हैं। तो प्रथम अंक कितना है 4, उसका क्यूब करेंगे। सबसे दूसरा काम करेंगे, सबसे लास्ट में जो समूह है, चौथा समूह है, चौथे समूह के अंदर जो आपका द्वितीय अंक है उसका क्यूब लिखेंगे। इन दोनों समूह की पूर्ति हो चुकी। अब करना है बीच वाले समूह की पूर्ति। बीच में जो भी आएगा उसको 3 से गुणा करना है, दूसरे समूह को भी 3 से गुणा करना है और तीसरे समूह को भी 3 से गुणा करना है। अब शेष बची हुई पूर्ति कैसे करेंगे, तो पहले अंक का वर्ग गुणा दूसरा अंक,
तो पहले अंक का वर्ग मतलब 4 का वर्ग गुणा दूसरा अंक मतलब 7। दूसरा जो तीसरा समूह है, तीसरे समूह में क्या करेंगे, पहला अंक गुणा दूसरे अंक का वर्ग, तो पहला अंक गुणा दूसरे अंक का वर्ग। अब इसको लिखेंगे, यहां पे 7 का क्यूब लिखा हुआ है, 7 का क्यूब होता है 343, तो यहां लिख देंगे 343। अब इसको गुणा करेंगे, 7 का वर्ग 49, 4 को गुणा करेंगे 3 से तो 12, 49 का गुणा करना है 12 से, तो यहां पे लिखेंगे 49 इंटू 12, तो आ जाएगा 12 9 में 108, 108 का 8 हासिल की 10, 12 चौके 48, 48 और 10 हो जाएगा 58, 588 आ गया। अब क्या करना है, 4 का वर्ग 16, 7 का गुणा करेंगे 21 से, तो 21 का गुणा करना है 16 से, 21 का गुणा करना है 16 से, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 हो गया 33, सॉरी 16 एकम 16, 16 का 6 हासिल की 1 आएगा, 16 दूनी 32, 32 और 1 33, 336 यहां पर उतार देंगे। 4 का क्यूब होता है 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपका जो दाईं साइड है, राइट हैंड साइड है, उसमें कितने अंकों का समूह बनाया हमने, एक अंक का समूह बनाया है, तो प्रत्येक समूह में एक अंक रखना है, बाकी सारे कैरी आ जाएंगे। तो देखो यहां से 34 कैरी आ जाएगा, इसमें 34 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 34 ऐड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 8 और 4 12, 58 और 3 हो गया 61 और 1 62, 622। यहां पर 622 में से केवल 2 रहेगा और ये 62 क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। अब 62 ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 6 और 3 9, 398 में केवल 8 रहेगा, 39 इस तरफ कैरी आ जाएगा, 39 ऐड कर देंगे, 9 और 4 13, 6 और 3 9 और 1 10, 103 आ गया। अब देखो यहां से 343 था, तो 343 का कितना उतारेंगे, 3, 34 चला गया कैरी, जब 588 में 34 ऐड किया तो आया 622, 622 का 2 उतारेंगे, हासिल का लगा 62, 62 कैरी चला गया तो 336 में 62 जोड़ा 398, 398 का आ गया 8, 39 कैरी चला जाएगा, ये आ गया 103, तो ये आ गया आपके पास 1,03,823, 47 का क्यूब। इस तरह से कितनी ही बड़ी संख्या हो, कैलकुलेशन जरूर थोड़ा सा क्या है, टिपिकल है, इसके लिए हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप स्पीड ग्रोथ हो जाएगी, ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका क्यूब लिखेंगे। एक क्वेश्चन करके मैं बताता हूं आपको। देखो फास्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो आपके सामने आ जाए 71, इसका क्यूब निकालना है, 71 का क्यूब निकालेंगे तो सीधी सी बात है, 4 समूह मन में रखने हैं। पहले समूह में क्या करना है, प्रथम अंक का क्यूब करना है, तो प्रथम अंक का क्यूब होता है 343, लिख दिया। फिर क्या करना है, जो अंतिम समूह होता है उसमें दूसरे अंक का क्यूब करना है, दूसरा अंक 1 है तो 1 का क्यूब 1 हो गया। फिर बीच में 2 समूह बनाते हैं, पहले अंक का वर्ग इंटू दूसरा अंक, पहले अंक का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 49 को 1 से गुणा करेंगे 49, फिर उस 49 को 3 से गुणा करना है, 49 को 3 से गुणा करेंगे तो 147। फिर क्या करेंगे, पहले अंक का गुणा करना है दूसरे अंक के वर्ग से, तो 1 का वर्ग 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, 7 को फिर 3 से गुणा करेंगे 21। अब क्या करना है, प्रत्येक समूह में, क्योंकि जब समूह बनाए तो राइट समूह में केवल एक अंक है तो एक अंक रखेंगे। अब यहां पे आ जाएगा 1, 21 का 1, 2 चला गया कैरी, 149, 149 में से 9 आ गया यहाँ पे और 14 चला जाएगा कैरी, तो 14 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 5 और 3, ये आ गया आपके पास 35, 79, 11, 71 का वर्ग। इस तरह से हम और भी स्टेप जो है आप मन में करके कैलकुलेशन को और अधिक आसान बना सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं, ये सब प्रैक्टिस से संभव है। अब देखते हैं दोस्तों 3 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना। 3 अंकों की संख्या का क्यूब कैसे निकालेंगे। आपके सामने आ जाए 103 का क्यूब ज्ञात करना है, तो वो ही काम करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे समूह।
आपको मैंने बताया है केवल दो दो अंकों का समूह बनाना है। तो हम चाहो तो आप लेफ्ट हैंड साइड में 2 अंक रख लो और आप चाहो तो राइट हैंड साइड में 2 अंक रख लो, आपको जो पसंद आए वो कर सकते हो। अब क्या करेंगे, वही प्रथम समूह, मतलब प्रथम समूह को 1 अंक मानना है, दूसरे समूह को दूसरा अंक। तो क्या करते हैं, प्रथम समूह में प्रथम अंक का क्यूब, तो 10 का क्यूब लिखेंगे। दूसरा समूह है, दूसरे समूह में, तीसरे समूह में और चौथे समूह में। चौथे समूह में क्या करते हैं, दूसरे अंक का क्यूब, तो 3 का क्यूब। फिर क्या करते हैं, यहां पर प्रथम अंक का वर्ग और उसको गुणा करना है दूसरे अंक से, मतलब 10 का वर्ग गुणा करना है 3 से। यहां क्या करते हैं, प्रथम अंक को गुणा करते हैं दूसरे अंक के वर्ग से, ये कर लिया। अब इन दोनों समूहों को 3 से भी गुणा करना है आपको, ये सदैव गुणा करना है। अब कर लेंगे इसको हल, 3 का क्यूब 27, इसको करेंगे 3 3 9 27 को 10 से गुणा करेंगे 270, इसको करेंगे 10 का वर्ग 100 और 100 को 9 से गुणा करेंगे 900। यहां पे 10 का क्यूब लिखेंगे 1000। अब 27, दूसरा जो आपका राइट साइड में जो अंक है वो केवल 1 अंक का समूह है, तो 1 अंक रखेंगे, तो 27 का 7 लिखेंगे, 2 आ जाएगा कैरी, 272, 272 का 2, 27 चला जाएगा कैरी, 927 का 7 और आपके पास 92 आ जाएगा कैरी, 92 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1092। यह आ गया आपके पास 103 का क्यूब। तो दोस्तों इस तरह से 3 अंकों की संख्या आ जाए तो उसका भी क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। अब ज्ञात करेंगे और एक और उदाहरण बताता हूं जिसकी सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने आ जाए 107, 107 का क्यूब ज्ञात करना है। 107 का क्यूब ज्ञात करना है तो एक समूह है और ये दूसरा समूह है। क्या करना होता है, 4 समूह बनाते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ। प्रथम समूह में प्रथम अंक का वर्ग, आपने 2 अंकों का एक समूह बनाया तो ये 1 अंक मानना है। यहां पे लिखेंगे प्रथम अंक का क्यूब, मतलब 10 का क्यूब, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, थोड़ा फास्ट लिख लेंगे, 1000 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, पहले अंक के वर्ग को गुणा करना है दूसरे अंक से, तो पहले अंक का वर्ग हो गया 100, 100 को गुणा करेंगे दूसरे अंक से, तो 7 से गुणा करेंगे 700। फिर 700 को गुणा करना है, जो आपका दूसरा और तीसरा समूह होता है उसको हमेशा 3 से गुणा करते हैं, तो इसको गुणा करेंगे, जब 700 को 3 से गुणा करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2100। अब क्या करना है, दूसरे अंक के वर्ग को, मतलब 7 का वर्ग 49 को गुणा करना है पहले अंक से, तो 490, 490 को 3 से गुणा करना है, तो 490 को 3 से गुणा कर लेंगे, 0 9 27, 4 12, 12 और 2 14, 1470 यहां पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो आपका राइट समूह है, चौथा समूह है, उसमें दूसरे अंक का क्यूब लिखेंगे। 7 का क्यूब होता है 343। प्रत्येक समूह में केवल 1 अंक रखना है, क्योंकि जो आपका राइट साइड में जो समूह बना है उसमें 1 अंक है। यदि इस तरफ 2 अंक होते तो प्रत्येक समूह में 2-2 अंक रखते, बाकी जो बच जाता उसको कैरी ले लेते। तो यहां पे 343 लिखा हुआ, 343 का 3 आ जाएगा, 34 चला जाएगा कैरी, प्लस 34 करेंगे इसमें तो 1470, 1470 और 30 हो जाएगा 1500, 1504 हो गया, तो 1504 का आएगा 4, 150 चला जाएगा कैरी, 2100 में 150 जोड़ेंगे तो 2250, 2250 का 0 आएगा, 225 चला जाएगा कैरी। जैसे ही 225 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1225। यह आ गया आपके पास 107 का क्यूब। इस तरह से दोस्तों 3 अंकों की संख्या हो चाहे 2 अंकों की संख्या हो, हम क्या करते हैं, इसी तरह से 4 समूह बनाते हैं और प्रत्येक समूह को कैलकुलेट करके, तरीका होता है मेथड, पहले अंक का क्यूब दूसरे अंक का क्यूब, यह हमेशा फिक्स होता है। दूसरा समूह, इसमें पहले अंक के वर्ग को गुणा करते हैं दूसरे अंक से। इसमें तीसरे समूह में पहले अंक को गुणा करते हैं दूसरे अंक के वर्ग से, और इनके साथ में
द्वितीय समूह और तृतीय समूह को 3 से भी गुणा किया जाता है। ये तो था पहला तरीका। अब बताता हूं दोस्तों आपको 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या का क्यूब ज्ञात करने का दूसरा तरीका। उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसमें गुणा करना पड़ता है, उसमें ऐड करना पड़ता है, तो वो भी देख लेते हैं।